आपके द्वारा देखा हुआ कोई भी सपना कभी भी जादू से पूरा नहीं हो सकता है। आपके द्वारा देखा हुआ कोई भी सपना कभी भी जादू से पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और लगन की जरूरत होती है। जिद करना पड़ता है। जिद करो और अपने सपने पूरे करो। और हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और आज जो अपना टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति के सूत्र, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इंतजार किया, बहुत ही बेहतरीन आपके लिए मैं ये वीडियो डिजाइन किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूँ इस सूत्रों को, शुरू से लेके आखिरी तक जो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। इसके अलावा कुछ और भी सूत्रों का मैं इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूं। तो जरूरी है कि आप शुरू से लेके आखिरी तक इस वीडियो को पूरा देखें। साथ ही जो भी सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के मैं इसमें बताऊंगा, उसके लिए जरूरी ये है कि आप लिखते चलें, लिख कर एक पेज में रख लें और उसको अच्छी तरीके से निचोड़ के एकदम याद कर लें, तैयार कर लें, प्रिपरेशन कर लें उसकी अच्छी तरीके से। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई भी सूत्र आपको तैयार करना है। हर एक सूत्र के लिए मैं आपको एक मेथड देके जाऊंगा कि किस प्रकार से आप उन सूत्रों को याद करते चलो, एक ट्रिक के रूप में। साथ ही एक बात मैं आपको बता दूं कि बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज संभव नहीं है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। यदि आप सोचो कि ट्रिक के भरोसे काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम त्रिकोणमिति के सूत्रों की। त्रिकोणमिति सूत्रों के अंतर्गत हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि आपके आधारभूत त्रिकोणमिति सर्वसंख्याएं कौन है। कक्षा 11 और 12 के लिए मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कक्षा 11-12 के लिए वीडियो रहेगा। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया। आपको तैयार कैसे करना है याद रखिएगा कि एक पेपर में जो भी मैं सूत्र आपको बताने वाला हूं उनकी मैं शॉर्ट ट्रिक के रूप में कैसे याद करना है वो भी बताता चलूंगा। साथ ही लेकिन याद रखिएगा पेपर में लिख लीजिए और उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते जाइए। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट होता है। जितनी आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे उतना आपसे अच्छी तरीके से बनने लगेगा। पहले सूत्र की बात करूं मैं आपको, तो पहले सूत्र है आपके आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं यानी फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसको आप बोल सकते हैं बराबर एक के लिए सूत्र। बराबर एक के लिए सूत्र 3 सूत्र हैं आपके और किस प्रकार से रहेंगे उनको आपको देखना है। ठीक है, तो पहला जो सूत्र है भैया, पहला जो सूत्र है वो हर किसी को याद हो जाता है। हर किसी को जिस दिन टीचर ये सूत्र लिखवाता है ना उसी दिन ये सूत्र आपको याद हो जाता है। तो पहला सूत्र क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक ऐसा सूत्र है जो हर बच्चे को, हर एक को याद हो जाता है। लेकिन इसके बाद 2 सूत्र और आते हैं, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, नंबर 2 और नंबर 3 अगर मैं इन्हीं के क्रम में बात करूं तो थोड़े से कभी कभी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कैसे याद करना है। तो नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो दूसरा सूत्र है इसके अंतर्गत कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने कई स्टूडेंट को देखा कि इन सूत्र में ये दूसरा और तीसरा आपका सूत्र है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कई लोगों को ये याद ही नहीं होते। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं सिंपल तरीका बता देता हूं आपको करना क्या है। याद रखिएगा जो मैं कह रहा हूं। दूसरी बात लिखते चलिएगा, टेन और कॉट माइनस में रहेंगे। क्या ध्यान रखना है, टेन और कॉट माइनस में रहेंगे, सी से सी घटेगा। बस इतना याद रखना है। टेन और कॉट माइनस में रहेंगे, सी से सी घटेगा। बस याद हो गया आपको, बस ठीक है ना। तो कैसे करोगे, अच्छा यहां पर ये सूत्र हो गए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन घटेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीसरा सूत्र है। इसके अलावा आप इन्हीं में से कुछ और रूपांतरित सूत्र निकाल सकते हो। कैसे, देखो अगर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर वहां गया तो माइनस का हो गया। इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर वहां ले जाओ तो क्या लिख सकते हैं हम कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 सूत्र और हो गए। इसी प्रकार यहां अगर मैं बात कर लूं तो भैया माइनस का टेन स्क्वायर है, माइनस का उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हम क्या कह सकते हैं, देखो एक प्लस का है, अगर आपको सेक स्क्वायर निकाल लिया, अगर आपको टेन स्क्वायर निकालना है तो एक प्लस का है। प्लस की चीज इस तरफ आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो क्या मिलेगा अपन को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको आगे लिख लो, इससे शुरुआत कर लो और इसको दूसरे नंबर पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार यहां से निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का कॉट स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और हम क्या कह सकते हैं कि एक इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो आप इसी प्रकार बना सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा, एक इस तरफ आएगा तो माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आधारभूत त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं, या आप इसको बराबर एक के लिए सूत्र बोल सकते हो, क्या रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगले कुछ और सूत्रों के बारे में बात करें जो कि दो कोणों के योग एवं अंतर के सूत्र, तो बहुत ही अच्छे सूत्र हैं, इनको याद रखिएगा। इसके अंदर में पहला सूत्र आएगा आपका साइन ए प्लस बी। हमने दो सूत्र मान लिए ए और बी, तो पहला सूत्र आएगा साइन ए प्लस बी। तो इसके लिए सूत्र होता है, याद रखिएगा आपको, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर मैं तरीका बताता हूं। दूसरा सूत्र है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अगर a प्लस बी साइन के लिए और a माइनस बी साइन के लिए ले रहे हैं तो प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। और अगर हम सूत्र साइन की बात करते हैं तो दोनों चीजें अलग अलग रहती हैं, यानी साइन भी है कॉस भी है, कॉस भी है साइन भी है, साइन भी है कॉस भी है, कॉस भी है साइन भी, ठीक है। मतलब साइन और कॉस दोनों लेके चल रहा है, कॉस और साइन दोनों लेके चल रहे हैं, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरे सूत्र की मैं बात कर लूं तो है कॉस ए प्लस बी। अभी यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कॉस में सूत्र है तो कॉस कॉस साथ में रहेगा, साइन साइन साथ में चलेगा, ठीक है। तो यहां से अपन को क्या बनना है, कॉस ए कॉस बी। अब याद रखना है प्लस है तो माइनस लेंगे, साइन ए साइन बी, ठीक है। चौथा सूत्र है आपका कॉस ए माइनस बी। अब आपने देखा प्लस था तो माइनस है तो प्लस लगा देंगे, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी। तो हमने यहां से क्या सीखा कि अगर कॉस कॉस के सूत्र की बात करें तो प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, ठीक है, एक पॉइंट। अगर कॉस का सूत्र है तो कॉस और कॉस साथ में चलेंगे, साइन और साइन साथ में चलेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात साइन की आती है तो दोनों चीजें साथ में चलती हैं, यानी साइन और कॉस दोनों साथ में चले, कॉस और साइन दोनों साथ में चले। समझ गए मेरी बात, इस प्रकार से लेना है। अच्छा, चौथे का पांचवा ध्यान रखिए, टेन ए प्लस बी। तो ये सूत्र बनता है आपका टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। और छठवें सूत्र की बात कर लें तो इसी के अंतर्गत टेन ए माइनस बी, तो ये सूत्र होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये सूत्र होता है, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र ये। इसमें कॉट का सूत्र भी होता है, लेकिन ये 6 तो इंपॉर्टेंट है ही है। कॉट के लिए अगर हम बात करें तो कॉट के लिए आगे बात करते हैं, लेकिन ये 6 इंपॉर्टेंट है। सातवां जो सूत्र है वो कॉट के लिए है, ध्यान रखिएगा, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी। तो भैया इसके लिए सूत्र क्या निकलता है, ध्यान रखना आपको, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। और कॉट में के लिए आठवां यहां से सूत्र बनेगा कॉट ए माइनस बी के लिए, किसके लिए, कॉट ए माइनस बी के लिए। तो यहां से बनना है, आपको ध्यान रखना है, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस है तो प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। ये नॉट सो इंपॉर्टेंट सूत्र है, लेकिन अगर बीच में आप इसके लिए अटक ना जाओ तो ध्यान रखने की बात है बस, ठीक है। तो कॉट के लिए ऐसे सूत्र होते हैं जो कि टेन से थोड़े अलग रहते हैं। बहरहाल मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये टेन वाला जो सूत्र होता है वो सबको याद रहेगा, ठीक है। और ये सूत्र कठिन नहीं है, ये सूत्र आपके कठिन नहीं है। ये 6 सूत्र ऐसे हैं जो आपको हमेशा याद रहेंगे, जो आपको याद रहने चाहिए और अधिकतर लोगों को याद होंगे।
अब इसी के लिए दो कोणों के योग एवं अंतर के लिए दो रिजल्ट निकलते हैं जिनको आपको याद रखना है। तो 9वें के लिए सूत्र की मैं बात कर लेता हूं। तो ये आपको रिजल्ट है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। और इसके लिए आपके सवाल दिए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। दोनों ही चीजें इसके लिए बराबर हैं, ठीक है। आगे आप ध्यान रखिएगा, और ये ध्यान रखने वाले सूत्र हैं क्योंकि इन पर आपके सवाल दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर, यहां पर आपको याद रखना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये सूत्र बनता है। इसके अलावा सूत्र बनता है आपका कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही सिंपल है। देखो साइन साइन है तो क्या याद रख सकते हो कि साइन से साइन घट रहा है, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर बस कॉस से कॉस घटेगा, या तो साइन से साइन घटेगा या कॉस से कॉस घटेगा। लेकिन याद रखना कि साइन के लिए ए माइनस बी हो जाएगा, कॉस के लिए बी माइनस ए हो जाएगा बस। अगर कॉस कॉस है तो दोनों मिक्स चलेंगे, यानी कॉस के साथ साइन आएगा, साइन के कॉस के साथ यहाँ भी साइन आएगा। समझ गए मेरी बात? तो जैसे आपने tan a प्लस बी का सूत्र पढ़ा, tan a माइनस बी का सूत्र पढ़ा, उसी प्रकार एक और सूत्र होता है tan a प्लस बी प्लस सी का, tan a प्लस बी प्लस सी का। ये नॉट सो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन आपका फॉर्मूला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और मैंने आपको कहा है कि इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है हर हाल में, ठीक है। लेकिन ये सूत्र है आपका, सूत्र के रूप में आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक पैटर्न चलता है, आप एक तरीका देखोगे कि एक तरीके को फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। तो कठिन भी नहीं है और इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बताते चलता हूं, tan a प्लस बी प्लस सी का सूत्र होता है आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ठीक है। तो इस प्रकार से एक सूत्र बनता है आपका, और आप देख रहे हो कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है, tan a प्लस tan b प्लस tan c, फिर माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a। तो इस तरीके का एक सूत्र है आपका। अगले सूत्र की बात करते हैं। आपको दिया है दो कोणों की ज्याओं यानी साइन एवं कॉज्याओं यानी कॉस के गुणनफल के लिए सूत्र, ठीक है, के लिए सूत्र। ओके, चलिए देखिए, तो इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको आपको याद रखना है अच्छे से। पहला सूत्र है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। अगर साइन और कॉस अलग अलग इंटू में दिए हो, साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या चलेगा, ये सूत्र रहता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा सूत्र है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, तो माइनस की चीज आगे ले लो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये बन जाता है, ठीक है। देखो साइन कॉस, कॉस साइन दोनों चल रहे थे, ठीक है। तो अगर आप देखो कि 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी या 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन बी इस प्रकार से है, तो जो आपको मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा या सूत्र बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो साइन साइन में रहेगा, ठीक है। अगर साइन पहले है तो प्लस रहेगा, और अगर कॉस पहले तो माइनस रहेगा, इतनी सी बात है। फिर तीसरा, अगर सूत्र या तो कॉस कॉस में बन जाए या साइन साइन में बन जाए, तो कैसे रहेगा, देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर कॉस कॉस के लिए सूत्र है तो सूत्र आपका बनेगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। और चौथा सूत्र रहता है आपका 2 साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी। बस आपको ये याद रखना है, अब ये जो माइनस वाला है वो आगे आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये 4 सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा है कि अगर आप बार बार सवालों को लगाते हो तो आपको वो चीज़ें ध्यान रहती हैं। दूसरी बात,
मैंने आपसे कहा कि पेपर में आपको सीट बनानी है, आप या तो चार्ट में बना लीजिएगा या पेपर में बना लीजिएगा, रख लीजिएगा अपने सामने और उसको दोहराते रहिएगा, ठीक है। तो सूत्र कैसे याद रखने हैं कि अगर साइन कॉस या कॉस साइन है, अलग अलग है इनटू में, अलग अलग है इनटू में, तो फिर साइन के लिए बनेगा साइन 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 साइन। लेकिन अगर एक जैसे हैं जैसे कॉस कॉस और साइन साइन, तो फिर क्या आएगा, फिर कॉस कॉस के लिए आ जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। कुछ और इंपोर्टेंट सूत्रों की बात करते हैं। आपको दिया है दो कोणों की ज्याओं एवं कोज्याओं के योगफल या अंतर के लिए सूत्र। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सूत्र हैं, जैसे आपके पिछले 4 सूत्र थे उसी प्रकार ये 4 सूत्र बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। सी और डी वाले सूत्र हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला सूत्र देखो, मैं आपको तैयार कराने का तरीका बता दूंगा। मेन होता है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, ठीक है। मंद बुद्धि भी सीख जाएगा अगर वो लगन से मेहनत करेगा। तो बस मेन बात ये है कि आपको मेहनत करनी है। तो पहला सूत्र आपको यहां से बनता है कि साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। दूसरा सूत्र होता है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो ये बनता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो पहले मैं चारों सूत्र आपको बता दूं, फिर उनको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, ठीक है। तीसरा सूत्र है cos c प्लस cos d, और चौथा सूत्र है cos c माइनस cos d, ठीक है। साइन c प्लस साइन d, साइन c माइनस साइन d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d, ठीक है। तो अब यहां आपने देखा कि अगर साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी आ रहा, तो अगर साइन साइन है तो साइन कॉस, कॉस साइन दोनों चलेंगे। बस प्लस है तो साइन आगे ले लोगे और माइनस है तो कॉस आगे ले लोगे, ये बात हो गई। अब यहां पर आ जाओ, अगर कॉस कॉस है, अगर कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो यहां आपका बनेगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इतना ध्यान रखना है, अगर कॉस सी और कॉस डी को जोड़ रहे हो तो फिर कॉस कॉस आएगा, और अगर घटा रहे हो तो क्या आ जाएगा, साइन साइन। समझ गए बात? देखो साइन सी प्लस साइन डी, साइन और कॉस दोनों चलेंगे, अगर माइनस आ गया तो कॉस आगे ले लोगे, कॉस और साइन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कॉस 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 जोड़ रहे घटा रहे प्लस माइनस कर रहे, तो प्लस के लिए कॉस कॉस आएगा, और माइनस के लिए क्या याद रखना है कि माइनस लगा के 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, माइनस लगा के, बस इतना ध्यान रखना है कि अगर cos c माइनस cos d है तो माइनस लगा के ये सूत्र लिखोगे। इसके अलावा मैं कुछ लोगों की दिक्कतें को दूर करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले वीडियो में जो मैंने 11 में त्रिकोणमिति के सूत्र के लिए आपको वीडियो दिया था, उसमें मैंने आपको इस तरीके से बताया था कि इस माइनस के अगर आप अंदर गुणा कर दो, आपकी किताब में ये सूत्र दिया है, एनसीईआरटी में जो सूत्र दिया है वो ये सूत्र दिया है। बस करिए क्या कि अगर इस माइनस का इस c माइनस डी में अगर गुणा करा दो, तो यहां से निकल के आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये सूत्र मैंने लिखाया था, तो काफी बच्चे परेशान हो गए थे इसके लिए कि सर किताब में ये नहीं दिया, ये दिया और आपने ये लिखवाया। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सूत्र बराबर है। और जिन्होंने मेरा 11 का त्रिकोणमिति के सूत्रों वाला वीडियो देखा है वो कमेंट्स करके बताएं सर कि हाँ मैंने वीडियो देखा है और ये बात मैंने कही है। तो आपको याद रखना है कि cos c माइनस cos d के लिए माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ये सूत्र और ये वाला सूत्र दोनों एक ही सूत्र है। समझ गए? अब देखो याद करना कैसे है, अगर साइन c और साइन d जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो, तो प्लस में साइन कॉस और माइनस में कॉस साइन आएगा, पहली बात। और अगर कॉस 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 प्लस माइनस कर रहे हो तो प्लस में कॉस कॉस रहेगा और माइनस में साइन साइन रहेगा। इतनी सी बात है, ठीक है। तो बस याद रखने का तरीका ये हो गया। एक पैटर्न अपने दिमाग में खुद से बनाओ, जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वो इस चीज चलो, आपको खुद से भी कुछ देख लेना है और प्रैक्टिस तो करनी है। अभी बात करते हैं 2a के लिए सूत्र। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हो जाते हैं। इनको आपको याद रखना है क्योंकि ये हमेशा आपके काम आते हैं, ठीक है। तो पहला सूत्र है आपका साइन 2a, तो ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। इसके अलावा एक सूत्र और होता है, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। साइन 2a के लिए दो सूत्र हैं आपके पास, 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। दूसरा है cos 2a के लिए सूत्र,
तो यहां से 4 सूत्र निकलते हैं। देखिए, एक तो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर यहीं से निकलता है आपका 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और यहीं से हम कह सकते हैं कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और एक सूत्र tan के लिए बनता है जिसको आपको याद रखना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है भैया, तो cos 2a के लिए 4 सूत्र निकलते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हो। तीसरा है tan 2a के लिए, किसके लिए? tan 2a के लिए। तो इसका सूत्र बहुत ही सिंपल रहता है कि 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। बस हमें ये याद रखना है कि sin 2a के लिए यहाँ प्लस हो रहा और tan 2a के लिए माइनस हो रहा है। ठीक है, चौथे की बात कर लो cot की, तो cot 2a बराबर होता है cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a। ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। ठीक है, cot स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन 2 cot a। अब इसी में मैं आपको बात करूं, ये तो 2a के लिए सूत्र हो गया, लेकिन इसी के लिए और सूत्र निकल के आते हैं a के लिए सूत्र। a के लिए सूत्र का मतलब क्या है कि अगर हम 2a की जगह पर a रख दें, समझना बात को, अगर मैं 2a की जगह पर a रख दूं, ठीक है, 2a के स्थान पर क्या रख रहा हूं मैं? 2a के स्थान पर a रख रहा हूं, तो फिर a के स्थान पर आप क्या रख दोगे? a के स्थान पर a/2। तो a/2 के लिए सूत्र, किसके लिए सूत्र? a/2 के लिए सूत्र। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा क्या? पहला अपन ने क्या पढ़ा? sin 2a के लिए क्या सूत्र पढ़ा? 2 sin a इंटू cos a। तो यहीं पर अगर मैं कह दूं कि 2a के स्थान पर a रख दो, तो sin a बराबर, और a के स्थान पर a/2, तो sin a बराबर क्या निकलेगा? 2 sin a/2 इंटू cos a/2। ठीक है, उसी प्रकार tan के लिए वाला सूत्र भी बन जाएगा। tan वाला सूत्र क्या बनेगा? 2 tan a यानी 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, तो ये हाफ के लिए सूत्र होता है। किसके लिए? हाफ के लिए। तो जैसे अपन ने 4 पढ़े थे उसी प्रकार ये भी हो जाएंगे हाफ के लिए, यानी a/2 के लिए। दूसरा है cos 2a का सूत्र पढ़ा आपने, लेकिन हम यहां निकालेंगे cos a के लिए। तो cos a के लिए क्या बनेगा भैया? cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। सिंपल बात। फिर 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, यहां पर हम कह सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, और हम क्या कह सकते हैं? 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, ये कह सकते हैं सूत्र। ठीक है, तो cos a के लिए ये सूत्र बनेगा। तीसरा tan a के लिए सूत्र, तो भैया tan a के लिए क्या सूत्र निकल के आएगा? ये सूत्र निकल के आएगा कि 2 tan a/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, यहां पर साइन के लिए प्लस रहता है और tan के लिए माइनस रहता है। और चौथे सूत्र की बात कर लेते हैं cot a की, तो ये क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है आपका cot स्क्वायर a/2 माइनस 1 अपॉन 2 cot a/2। ठीक है, तो जैसे 2a के लिए सूत्र होते हैं उसी प्रकार a/2 के लिए भी हम सूत्र बना सकते हैं। अभी ये वाला भी सूत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? 3a के लिए सूत्र। जैसे अपन ने 2a के लिए सूत्र पढ़ा, वैसे ही 3a के लिए सूत्र पढ़ना अपन को। तो 4 सूत्र यहां पर हैं sin 3a। ठीक है, तो आपको याद रखना है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दूसरे सूत्र की, cos 3a की, तो बहुत ही सिंपल है। देखो sin 3a की बात करूं, अगर याद करने की बात करूं तो याद कैसे रखना है? देखो sin 3a तो 3 sin a, क्या याद रखो? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक है, 3 देखिए 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। और मैं cos की बात करूं तो 4 आगे ले, 4 वाला सिस्टम आगे ले लो, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। बस याद हो गया, बस ऐसे ही करना है। तीसरा देखिए tan के लिए देखेंगे tan 3a। ठीक है, तो tan 3a के लिए भैया बनता है 3 tan a। क्या बनता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a, tan की घात क्यूब कर दी, 3 घात चढ़ा दी, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a।
तो मेरा तरीका यही है हमेशा, प्रैक्टिस। अगर आप इनका सूत्र सवालों को लगाओगे और सूत्रों को ध्यान रखोगे तो हमेशा याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत कभी आनी नहीं है। चौथा, कॉट 3a के लिए भी सीधा सीधा बनता है। देखो 3 cot a माइनस, फिर घात चढ़ा दोगे cot क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a। समझ गए बात। अब जैसे अपन ने 2a के लिए सूत्र पढ़ा था, किसके लिए सूत्र पढ़ा था, 2a के लिए सूत्र, फिर वहां से अपन ने निकाला था a/2 के लिए सूत्र, ठीक है ना, निकाले थे कि नहीं। इसी प्रकार अभी अपन ने पढ़ा 3a के लिए सूत्र, तो अब हम किसके लिए पढ़ेंगे, a/3 के लिए। तो मान लो अगर 3a की जगह अपन ने रख दिया a, क्या रखा, 3a के स्थान पर रख दो a, तो अब a के स्थान पे क्या रखोगे, a/3, a के स्थान पे क्या रखोगे, a/3। तो अब यहां पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, a/3 के लिए सूत्र। अब यहीं पर a/3 के लिए सूत्र देख लेते हैं कैसे निकलेगा। देखो तो साइन a क्या रखना अपन को, ध्यान रखिएगा, 3a के स्थान पर अपन a रख देंगे, तो जहां 3a है वहां पर a रख दो। तो साइन a ये बन जाएगा 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3, ठीक है। साइन 3a का सूत्र क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। बस वहां पर जहां 3a था वहां a रख दिया, और जहां पर a था वहां a/3 रख दिया। तो 3 साइन a/3 माइनस 4 साइन क्यूब a/3। ओके, इसी प्रकार cos a के लिए सूत्र यहां से बनेगा 4 cos क्यूब a/3 माइनस 3 cos a/3। सिंपल एज दैट। बस tan a के लिए यहां से क्या सूत्र बन सकता है, 3 tan a/3 माइनस tan क्यूब a/3 और 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a/3। बस, और cot 3a के लिए क्या यहां पर है, cot 3a, तो cot a ले लो, तो a लिया तो यहां पर क्या बनेगा, cot a 3 cot a/3 3 cot a/3 माइनस cot क्यूब a/3 और 1 माइनस 3 cot स्क्वायर a/3, ठीक है। तो देखो इन सूत्रों को याद करने की जरूरत है नहीं है। अगर मैं बात करता a/2 के सूत्र के लिए और a/3 सूत्र के लिए, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद कौन से रखना है सूत्र, आपको तो सूत्र याद रखना है 2a और 3a के लिए, ठीक है, 2a और 3a के लिए। बस हमें ये याद रखना है कि किस सूत्र की आवश्यकता कौन से सवाल में पड़ेगी। लेकिन आपने सवाल ही नहीं लगा रखे तो इन सूत्रों को याद करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। ये सूत्र तभी इस्तेमाल में आ सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करोगे सवाल लगा के, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे सवाल लगा के, तभी ये याद हो सकते हैं। ऐसे नहीं कि सूत्रों को रटने बैठ जाओ, ये भी नहीं करना। सूत्रों को रटने नहीं बैठना है, सवाल जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको सूत्र याद होते जाएंगे, क्योंकि जहां पर रिक्वायरमेंट होगी सूत्रों की वहां बार बार सूत्र लिखो, बार बार सूत्र लिखोगे तो बार बार याद होते जाएंगे आपको। तो इस प्रकार त्रिकोणमितीय सूत्रों के लिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैंने लगभग सारे सूत्रों को कवर करा दिया है, ये यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे जो वीडियो आपको मिले वो रेगुलर तौर पर अपडेटेड होकर आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।